इमोशनल इंटेलिजेंस यानी इमोशनल आईक्यू, ये हमारे इमोशंस को समझने और कंट्रोल करने की एबिलिटी है। इससे हम अपने और दूसरे की फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हम पढ़ाई में स्मार्ट होते हैं, वैसे ही इमोशनल आईक्यू हमें इमोशंस में भी स्मार्ट बनाती है। इससे हम लोगों के साथ अच्छे से कनेक्शन बना सकते हैं और अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। तो आइए हम खोलते हैं हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस की काम की किताब के 10 पन्ने। हमारा पहला पन्ना है सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप को समझना और अपनी इमोशंस, स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस आपको कॉन्फिडेंट और सच्चा बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और कैसे आप अपनी वीकनेस को कम कर सकते हैं। हमारा दूसरा पन्ना है सेल्फ रेगुलेशन। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। सेल्फ रेगुलेशन आपको प्रोफेशनल और काम बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझना चाहिए कि कैसे आप अपने नर्वसनेस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। हमारा तीसरा पन्ना है एम्पैथी। दूसरे लोगों के इमोशंस को समझना और रिस्पेक्ट करना जरूरी है। एम्पैथी आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन और टीम वर्क के लिए मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझना चाहिए कि कैसे आप दूसरे लोगों के कंसर्न्स और व्यूज को समझें और उन्हें रिस्पेक्ट करें। हमारा चौथा पन्ना है सोशल स्किल्स। अच्छे सोशल स्किल्स का होना जरूरी है। सोशल स्किल्स आपको दूसरे लोगों के साथ तालमेल बनाने और पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझना चाहिए कि कैसे आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने सोशल कनेक्शन अच्छे बना सकते हैं। हमारा पांचवा पन्ना है मोटिवेशन। कुछ करने की चाह और डिटर्मिनेशन का होना जरूरी है। सेल्फ मोटिवेशन आपको पैशनेट और फोकस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझना चाहिए कि कैसे आप अपने गोल्स और करियर एस्पिरेशन के लिए मोटिवेटेड रह सकते हैं और इंटरव्यू में ये मोटिवेशन दिखा सकते हैं। हमारा छठवां पन्ना है अडेप्टेबिलिटी। बदलाव और चैलेंजेस के साथ डील करने की स्किल होनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी आपको फ्लेक्सिबल और ओपन माइंडेड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझना चाहिए कि कैसे आप अपने काम के तरीके को एडजस्ट कर सकते हैं और नए सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकते हैं। हमारा सातवां पन्ना है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको लॉजिकल और इफेक्टिव सॉल्यूशन देने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझना चाहिए कि कैसे आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एनालाइज करके क्रिएटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमारा आठवां पन्ना है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव सोच और एटीट्यूड का होना जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको कॉन्फिडेंट और होपफुल बनाता है और लोग से अच्छे से कनेक्शन बनाने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझना चाहिए कि कैसे आप चैलेंजेस और फेलियर्स को पॉजिटिव वे में देख सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा नौवां पन्ना है कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। सही तरीके से कम्युनिकेट करना आपको अपने थॉट्स और आइडियाज को बताने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझना चाहिए कि कैसे आप सीधे, साफ और रिस्पेक्टफुल तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारा 10वां और आखिरी पन्ना है कंटिन्यूअस लर्निंग। हमेशा सीखते रहने की इच्छा होनी चाहिए। सीखने की इच्छा आपको ग्रोथ, माइंडसेट और सेल्फ इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझना चाहिए कि कैसे आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं और नए अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रह सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के 10 पन्ने अच्छे से समझ में आए होंगे, जिसमें से मैं आपको 3 ऐसे पन्ने बताऊंगी जिसपे आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहला, अपने आप को समझना और अपनी इमोशंस, स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस आपको कॉन्फिडेंट और सच्चा बनाता है। दूसरा, दूसरे लोगों के इमोशंस को समझना और रिस्पेक्ट करना जरूरी है। एम्पैथी आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन और टीम वर्क के लिए हेल्प करती है। तीसरा, पॉजिटिव सोच और एटीट्यूड का होना जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको कॉन्फिडेंट और होपफुल बनाता है और लोगों से अच्छे कनेक्शन बनाने में मदद करता है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।